अस्सलाम वालेकुम। तो आज के एपिसोड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल पे ज़रूर इनवाइट करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की अपडेट्स की तरफ। तो आपने देखा कि बादशाह ग़ुलाम के घर आता है और उसे कहता है कि मुझे मेरी चीज़ वापस करो जो देने आया था। ग़ुलाम कहता है कि आपने खुद ही कहा था अपने पास रख लो। तो बादशाह कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे चीज़ दे के वापस ले लेता हूँ, क्योंकि जब वो दोबारा वापस मेरे पास आती है तो मुझे ज़्यादा पसंद होती है। ग़ुलाम कहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मैं तो बस वैसे ही आया था आपके पास। फिर वो कहता है आप अंदर आएँ, बैठें। बादशाह कहता है मैं वैसे लेटने आया था लेकिन तुमने मुझे बिठा दिया। इतने में लाजो आती है, उसे कहता है कि लाजो अम्मा प्लीज़ मुझे चाय पिला दें। और उसे कहता है कि आज तो आपके घर से अजीब सी खुशबू आ रही होती है, प्यार की, मोहब्बत की। तो ग़ुलाम उसे कहता है बादशाह आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, आपका कहने का मतलब ये है कि जो बीमारी आपको लगी वो बीमारी सबको लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने नशे की हालत में पता नहीं क्या-क्या बातें सोच ली हैं। एक लड़की थी, इतनी सी बात सच है, लेकिन मुझे मोहब्बत हुई है या कुछ भी, ऐसी कोई बात सच नहीं है। सुंदरी ये सब बातें सुन रही होती है। इतने में मूर्ख बादशाह को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप तो मुझे बिना मांगे मिल गए हैं। तो बादशाह उसे कहता है कि अपनी गलतफ़हमी को दुरुस्त कर लो, जो ख़ानदान वाले सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। ग़ुलाम इस बात पे कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया है? तो बादशाह कहता है कि जब मैं जानता हूँ मैं उससे शादी नहीं कर सकता तो मैं उसको क्यों गलतफ़हमी में रखूँ। नाजो से कहता है कि अम्मा प्लीज़ मेरे लिए दुआ करोगे, मुझे वो लड़की मिल जाए, उसके बगैर मेरे से जिया नहीं जाएगा। नाजो अम्मा कहती है कि तुम दुआ करो, तुम्हें इंशाल्लाह वो ज़रूर लड़की मिलेगी। फिर ये कह के वो चाय पी लेता है और कहता है कि मैं चलता हूँ। तो ग़ुलाम कहता है हाँ जी ज़रूर चलें आप। तो कहता है कि तुम तो आज मुझे भेजने पे लगे हुए हो। वो कहते हैं नहीं आप बैठें, लेकिन फिर वो चला जाता है। बादशाह जब चला जाता है तो सुंदरी बाहर आती है और ग़ुलाम को कहती है कि तुम मुझे उससे छुपा क्यों रहे हो, मेरी मोहब्बत तुम्हें बादशाह से भीख में नहीं मिली जो तुम मुझे छुपा रहे हो। तो ग़ुलाम कहता है कि मैं छुपा नहीं रहा, मैं उससे नहीं बता सकता, वो बादशाह है और उसके मुझ पे बहुत एहसानात हैं, मैं उससे दगा नहीं कर सकता। बादशाह ने जिस आदमी का नाम दिया होता है उस नाम के 4 आदमी पुलिस ने पकड़े होते हैं, उसमें से 3 सामने आते हैं। तो बादशाह कहता है कि ये नहीं है, कहते हैं कि चौथा आदमी कहें। तो चौथे को सामने लाता है तो चौथा वही आदमी होता है जिसने बादशाह को उस रात देखा था। वो कहता है कि तुम जानते हो उस रात जो मैंने गोलियां चलाई थी तो वो लड़कियां कौन थी, कहाँ गई? वो कहती कि मैंने उनको उनके घर छोड़ दिया था, लेकिन मैं उनके बारे में जानता नहीं। वो कहते मुझे उनके घर लेके चलो। वो उनको उनके घर लेके जाता है तो वो वहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो फिर वो उसकी दोस्त के घर जाता है, उसकी दोस्त के घर से उसकी दोस्त उसको पहचान लेती है और वो कहती है कि आप यहाँ। तो वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो कौन थी और कहाँ थी। तो सुंदरी की दोस्त उससे बादशाह से झूठ बोल देती है और उसका नाम संदल बता देती है और कहती है कि वो तो अपने पापा के साथ यहाँ से चली गई है और यहाँ से कहीं और मूव हो गए हैं। वो कहते हैं कहाँ गए हैं, कोई नंबर वगैरह? तो कहती है नहीं, उसके पास तो कोई फ़ोन नहीं था और उसका कोई नंबर नहीं है मेरे पास। तो वो उसके घर का पूछते हैं तो उसका भाई उसके घर का बताता है। वो उस घर जाता है तो वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिलता, घर खाली होता है। बादशाह घर के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसको सुंदरी की यादें मिलती है और उसको ऐसे महसूस होता है जैसे सुंदरी उसका वेट कर रही होती है। लेकिन वो वहाँ से आ जाता है और रास्ते में कहता है कि सुंदरी मैं मरते दम तक तुम्हारी तलाश जारी रखूँगा और तुम्हें पाकर ही रहूँगा, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं ज़रूर ढूंढ लूँगा तुम्हें। साहिबजान देखती है कि जहां आधी रात तक बाहर बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है। तो उसे कहती है कि आप अभी तक उसी बारे में सोच रहे हैं, खुर्शीद की बेटी का है। तो वो कहते हैं कि इस बारे में मुझे मज़ीद कोई बात नहीं करनी और तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, ये कह के उसको भेज देता है। उधर बादशाह को रात को नींद में भी सुंदरी की यादें आ जाती हैं और वो नींद से एकदम उठ जाता है और उसके बारे में सोचने लग जाता है। जहां आधी रात को ग़ुलाम के घर जाता है और ज़ोर-ज़ोर से उसका दरवाज़ा बजाता है। ग़ुलाम और सुंदरी जाग जाते हैं और दरवाज़ा जब ग़ुलाम खोलता है तो जहां देखता है कि सुंदरी इसके पास है और वो उसको देख के हैरान हो जाता है। तो अंदर आता है, मैं उसे कहता है जब मैंने तुम्हें कहा था इसको छोड़ के आओ तो तुम छोड़ के नहीं आए। इस पर उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि वो बच्चा है अकेली और लड़की ज़ात थी इसलिए उसको छोड़ के नहीं आ सका, कहाँ छोड़ता, उसका कोई सहारा नहीं था इसलिए वापस ले आया। मैंने इसे कहा था कि लड़की है तो वापस ले आओ। जहां कहते तो जो मेरा हुक्म था उसका क्या, मेरा हुक्म क्यों नहीं माना उसने? इस पर जहां ग़ुलाम को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, जिस पर सुंदरी ग़ुलाम के आगे आके खड़ी हो जाती है और जहां ये देखकर हैरान हो जाता है और यहाँ पे ड्रामा एंड हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। तो बताएं आपको कैसी लगी आज की एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।